आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। आज की कहानी एक परिवार में घटित होने वाली एक सच्ची घटना पर आधारित है। वो कमरा आज भी है, लेकिन अब उस मकान में कोई रहता नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग ख़त्म हो गए और जो बच गए थे वो गांव छोड़कर शहर चले गए। बीनू हर बार की तरह इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल आया हुआ था। वो अपने मामा मामी के साथ ऊपर बने कमरे में आराम कर रहा था। दोपहर का सन्नाटा था। जून की तपती गर्मी थी। सारे लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उसके मामा मामी भी दोनों सो चुके थे। तभी बीनू को पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। बीनू ने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसे कमरे में पायलों की छन छन दोबारा सुनाई दी। अब उसको डर लगने लगा। उसने हिम्मत बांधी, लेकिन एक बच्चे की हिम्मत उस समय जवाब दे गई जब उसे पूरे कमरे में किसी के चलने की कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसे लगा कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो अचानक जोर से चिल्लाया। चीख सुनकर उसके मामा मामी जाग गए। क्या हुआ बेटा? वो डरकर मामी से चिपक गया। उसकी आंखें बंद थीं। वो कमरे में कोई चल रहा था। पायल की आवाज़ आ रही थी। मुझे डर लग रहा है, यहाँ से चलें। वो दोनों उसे लेकर नीचे आए। रात में जब वो अपनी नानी के पास लेटा हुआ था तो उसने ये बात अपनी नानी को बताई। वो बोली, बेटा तुम उस कमरे में मत जाना, वहाँ कोई रहता है। वहाँ कौन रहता है नानी? शायद कोई जिन भूत वगैरह। कब से रहते हैं वो जानने के लिए उत्सुक था। बेटा बहुत पुरानी बात है। जब वो कमरा बन रहा था उस समय एक मज़दूर छत से नीचे गिर गया। उसे बहुत चोटें आईं। जब वो ठीक हुआ तो उसे दोबारा काम करने को कहा गया। उसने मना कर दिया। बोला कि उस दिन किसी ने उसे पकड़कर नीचे फेंक दिया था। घर वालों ने उसे समझाया कि कोई बात होगी तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। खैर वो फिर से काम पर राज़ी हो गया। धीरे धीरे कमरे का काम बढ़ने से मज़दूर भी ज़्यादा हो गए। लेकिन फिर मज़दूरों के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन तुम्हारे छोटे मामा खेलते खेलते उस कमरे की छत पर चले गए। उस समय भी कमरे का काम चल रहा था। वो छज्जे के पास पहुँचे तो अचानक नीचे गिर गए, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं पहुँची। जब उनको डांटा गया कि छत पर देखकर खेला करो, चोट लग जाती तो बेटा तुम्हारे मामा ने जो बताया उसे सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उसने बताया कि किसी ने उसे पकड़कर नीचे धक्का दे दिया। वो ज़मीन पर गिरता इससे पहले किसी सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी ने उसे अपनी गोद में लेकर ज़मीन पर छोड़ दिया। तब बच्चा समझकर उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। एक दिन तुम्हारे नाना उस कमरे में दोपहर को सो रहे थे कि घबराकर नीचे आए और मुझसे बोले, आज तो बाल बाल बच गया। मैंने उस कमरे में 2-3 औरतें देखी जो मुझे उठा रही थी, लेकिन तुम्हारे नाना की बात पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। उस कमरे से अक्सर रात या दोपहर को पायल की आवाज़ आती रही। एक बार मेरा भतीजा घर आया हुआ था। उसने जब उस कमरे के बारे में सुना तो बोला, आज रात मैं उसी कमरे में सोऊंगा। हमने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं माना और अपनी चारपाई उठाकर उसी कमरे में सोने चला गया। जब सुबह सब उठे तो वह घबराया हुआ नीचे सीढ़ियों पर बैठा था। हमने पूछा कि रात कैसी गुजरी, तो वो बताने लगा कि जब वो सो रहा था तो किसी ने उसे उठाकर सीढ़ियों पर बिठा दिया। वो बिना घबराए फिर उसी कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद आँख खुली तो वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसने हिम्मत बांधी और फिर चारपाई पर जाकर लेट गया। अब की बार वो सोया नहीं, जागता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि घुघरों की आवाज़ें छन छन करती उसकी तरफ आ रही हैं। वो घबरा गया। तभी किसी ने उसे पकड़कर उठाया और छन छन की आवाज़ के साथ
वापस से सीढ़ियों पर लाकर छोड़ दिया। अब वो डर कर नीचे आ गया। तब तक सवेरा हो चुका था। वो पसीने से तरबतर था और सारी बातें बताकर बिना रुके अपने घर चला गया। तब से बेटा उस कमरे में जाने से हर कोई बचता है। आज इस घटना को वर्षों बीत गए, वो कमरा आज भी खाली पड़ा है। हाँ, एक बात ज़रूर है, उस कमरे को छोड़कर वो घर के किसी हिस्से में या किसी कमरे में ना दिखाई दिए, ना कभी किसी को परेशान किया और ना कभी किसी का कोई नुकसान। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें और कमेंट में बताया करें कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। मिलते हो कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।